6-7 क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिकर। थिकर का मतलब मोटा, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, ठीक है। तो हमने पढ़ा था एक रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कि कैसे डिपेंड करता है उस पर फैक्टर। तो पहला फैक्टर आया था आपका लेंथ, दूसरा फैक्टर आया था एरिया, और तीसरा फैक्टर था नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा फैक्टर था आपका नेचर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो अब ये देखिए पूछ रहा है पहले का व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिकर। थिकर मतलब उसका एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने लगेगा। डिक्रीज को हम इस तरह दिखाते हैं, ठीक है। ये डिक्रीज का सिंबल है और ये इंक्रीज का है, ठीक है। मोबाइल में ऐसे डाटा का सिंबल होता है, डाटा ऑन डाटा ऑफ, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्लियर, क्योंकि थिकनेस बढ़ाया एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, घट जाएगा, इन डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड बाय द टेकिंग मोर ऑफ वायर व्हाट हैपेंस। तो हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if what factor does the resistance of a conductor depends। क्या क्या डिपेंड्स करता है, मैंने 4 फैक्टर बताया था, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द मटेरियल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वो टेबल, आपका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है उसको देखना पड़ेगा। उसमें सबसे टॉप पर जो होगा वो सिल्वर होगा और सबसे बॉटम पे एबोनाइट होगा, ठीक है। तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, ठीक है। सिल्वर में आप करंट फ्लो कराएंगे तो बहुत ही आसानी से सुगमता पूर्वक बहेगा, कोई भी बाधा नहीं होगी, ठीक है, नो रेजिस्टेंस, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच एमॉन्ग आयरन एंड मरकरी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयरन और मरकरी में से कौन सा अच्छा कंडक्टर है, तो आपको देखना पड़ेगा उसमें कि लिस्ट में कौन सबसे ऊपर है। तो लिस्ट में जो सबसे ऊपर होगा उसके लिए आपको उस एक बेस पे आप बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा है। तो आयरन इज मोर या बेटर देन मरकरी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में जो यूज किया जाता है तार, जैसे घर में वायरिंग की जाती है तो कॉपर वायर, ठीक है। और जो खंभों से लाइट आती है, जो खंभों से खंभे तार जोड़ा जाता है वो एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। कारण ये है एल्युमिनियम आपका सस्ता है, चीप है, ठीक है, इन केस कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। कॉपर महंगा है, एल्युमिनियम सस्ता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं, सस्ता पड़ता है और ये कंडक्टर है, बट बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा तो हम अगर मान लीजिए चांदी का पूरा तार बिछवा दिया गया, ठीक है, खंबे पर, तो आज खंभा लगाया तो अगले दिन खंभा खाली हो जाएगा, बात सही है ना। अगर चांदी के तार लगा दिए जाएंगे तो आज तो बिछा के जाएंगे सब, खंबे से खंबे जोड़ के, अगले दिन खंभा खाली हो जाएगा, चोरी हो जाएगा ना, ठीक है। वो तार चला जाएगा सुनार की दुकान पे तो उसके गहने बनने लगेंगे, कोई पायल पहनेगा, कोई इसकी चूड़ी बना के पहनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, नेम द मटेरियल विच इज यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में किसका यूज करते हैं,
किसका? एलॉय का, ठीक है। एलॉय का यूज करते हैं। देखिए जो प्योर मटेरियल होता है उसमें जो ये रेजिस्टेंस होता है, एक टर्म बताया था तीसरा फैक्टर कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वह नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर मटेरियल पे। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें जितनी ज़्यादा प्योरिटी रहेगी उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना ज़्यादा हम उसमें इम्प्योरिटी डालेंगे, इम्प्योरिटी का मतलब 2-3 मटेरियल से मिलकर बनाएंगे, तो जो आपका बनता है उसको बोलते हैं एलॉय। जैसे कि आपका ये पीतल होता है ना, पीतल, ये आपका एक एलॉय है, इसमें 2 है, एक तांबा एक जस्ता, ठीक है, कॉपर एंड जिंक से मिलके बना हुआ है पीतल, ठीक है। तो अगर पूछे कि कॉपर का और जिंक का जो टेम्परेचर होगा उससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा, इसलिए एलॉय का यूज किया जाता है आयरन में, ठीक है, क्योंकि यह रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब एनर्जी लॉस होगी, वह हीट के फॉर्म में, और वह प्रेस जो होगा वो जल्दी से गर्म होगा। और वही प्योर मेटल का बना देंगे तो जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नाइक्रोम? क्या है नाइक्रोम? एलॉय है, ठीक है। स्टेट इट वन यूज, इसका क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर में, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है नाइक्रोम वायर का इलेक्ट्रिक हीटर में, ठीक है। नेक्स्ट, गिव 2 रीजन व्हाई नाइक्रोम एलॉय इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इसका क्यों यूज किया जाता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो रीजन बताया था, एलॉय में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है प्योर मटेरियल के रिस्पेक्ट में, उसके तुलना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टेस्टर मेड ऑफ एन एलॉय? सेम रीजन वही है कि एलॉय में, सॉरी, इलेक्ट्रिक आयरन और टेस्टर जो होता है वो हम एलॉय का क्यों यूज करते हैं? एलॉय का इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि वह रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा, जिसमें इसे एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, ठीक है। चलिए अगला, which has more resistance, a long piece of nichrome wire or a short? क्या होगा? देखिए आर तभी बढ़ेगा जब लेंथ बढ़ेगी, तो अब ये पूछ रहा है कि ए लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर आर शॉर्ट, तो लंबे में ज़्यादा होगा कि शॉर्ट लॉन्ग में? हाँ, तो लॉन्ग वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उसके बाद ए थिक पीस ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ आर ए थिन पीस। चलिए अच्छा, एक इतना मोटा है और एक इतना मोटा है, बताइए किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है? इसमें देखिए इसकी एरिया ज़्यादा है, इसकी कम है, तो एरिया ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है और एरिया कम होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसकी ज़्यादा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल चेंज इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस? तो क्या पूछ रहा है? हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल चेंज इफ इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस? अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज करें टेम्परेचर ना, तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया। क्वेश्चन बी, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन अ मेटल अफेक्ट इट्स टेम्परेचर? इम्प्योरिटीज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस
बढ़ेगा। प्योर मेटल एंड एलॉय, तो जब किसी मेटल में इम्प्योरिटी आती है तो वह मेटल से एलॉय हो जाता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। चलिए अच्छा, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, ये ओम होगा। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इंक्रीज द टेम्परेचर। क्या लिखिए हो, क्या लिखिए? अच्छा, दो पार्ट में है। क्या लिखा है? रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इंक्रीजेज as the length of a wire, as the temperature increases and the cross section area decreases. Okay, ठीक है।